हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी एग्जाम्स। दोस्तों, बात की जाए संविधान सभा की। संविधान सभा से संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं, जितने टॉपिक्स हो सकते हैं दोस्तों, हमारे किसी भी एग्जाम के लिए मैंने सब के सब यहाँ पे कंक्लूड करके इकट्ठा करके डाला है। दोस्तों, आप कोशिश करिएगा कि चीज़ों को समझते हुए बेहतर तरीके से चलिएगा। क्लियर है? आइए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का क्या है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत करा था? ऑप्शन है दोस्तों, स्वराज पार्टी 1934, स्वराज कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदलीय सम्मेलन 1946। दोस्तों, बात की जाए कि स्वराज पार्टी 1934 में कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से दोस्तों संविधान सभा की सबसे पहली मांग यानी प्रथम अवसर यही था जब संविधान सभा की बात की गई थी। अगर दोस्तों बात की जाए कि संविधान सभा क्या है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा था। ये जो स्वराज पार्टी की बात थी दोस्तों, तो ये एम.एन. राय ने इसका रखा था कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग करी। और अंत में क्या हुआ, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा करी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाए। यानी एक संविधान सभा होगा जिसके द्वारा वयस्क मताधिकार जो भी होंगे उसमें वोटिंग करेंगे, उनके माध्यम से ये तय किया जाएगा कि भारत का संविधान कैसा होगा। जो नेहरू जी ने ये मांग करी थी दोस्तों, इसी को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टफर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप के प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव मुस्लिमों को पसंद नहीं आया था, उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। फाइनली मुस्लिम लीग की ये मांग थी कि भारत को दो भागों में बांट करके उनकी खुद की अपनी संविधान सभा होनी चाहिए, यानी दो संविधान सभाओं की मांग इन्होंने करी थी। लेकिन बाद में जब भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया, इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी, यानी कैबिनेट मिशन ने एक ऐसे सभा की बात करी जिसमें मैक्सिमम मुस्लिम लीग के सदस्य संतुष्ट हुए। संविधान सभा के गठन की बात की जाए तो संविधान सभा नवंबर 1946 में गठित किया गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित किए जाने थे। हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख पर एक कैंडिडेट, यानी एक सीट प्रत्येक 10 लाख पर। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। कौन कौन से ये समुदाय थे? मुस्लिम, सिख व सामान्य। सामान्य में कौन था? हिंदू और बाकी के अन्य धर्म वाले। क्लियर है? इसी में दोस्तों देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। क्लियर है? संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात की जाए तो पहली बैठक इसकी जो हुई थी, ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दे रहा था, यानी ये अलग पाकिस्तान की मांग कर रहा था। इसीलिए इस बैठक में मात्र 211 सदस्यों की ही हिस्सेदारी हुई, यानी इस जो बैठक था इसमें सिर्फ मात्र 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि पहली बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, तो 211 ने। दोस्तों टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, लेकिन उसमें से 211 बैठे थे पहले बैठक में। संविधान सभा की बात की जाए, जो इसका पहला अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्यों अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। सर बी.एन. राय को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। क्लियर है? संविधान सभा के बारे में हम लोगों ने चीज़ें देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। क्या कह रहा है दोस्तों कि संविधान देने की बात कही जा रही है, यानी भारत के संविधान को पूरी तरह से तैयार करके कब देने की बात करी गई थी। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था दोस्तों? अगर बात की जाए तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें इन्होंने वैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक थी। इसमें कई सारी चीज़ें थी, जैसे इन्होंने कहा था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है।
ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र, वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। क्लियर है। कई सारी चीज़ों ने पे इन्होंने डिस्कस करा था। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। क्लियर है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक कुल 7 दिन तक विचार विमर्श किया गया था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा ने कितने दिन तक विचार विमर्श किया था, तो कुल 7 दिन तक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की बात की जाए दोस्तों, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई। पहली बैठक भी इसी डेट पर हुई थी। यद्यपि इसको नवंबर 1946 में ही इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन जब पहली बैठक हुई थी तब इस सभा का गठन माना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो दोस्तों कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उनकी एज सबसे प्रायर थी, यानी सबसे ज़्यादा उम्र थी उनकी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। क्योंकि कैसे हुआ था दोस्तों, चूंकि क्रिप्स मिशन का ठुकरा दिया था किसने, मुस्लिम लीग ने, क्योंकि उसने मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत 2 स्वायत्त देशों में बटे और दोनों का अलग अलग संविधान सभा हो। इस चीज़ को कैबिनेट मिशन ने काफ़ी हद तक सेटिस्फाई किया, किसको, मुस्लिम लीग को। इसकी वजह से कैबिनेट मिशन की वजह से भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके माध्यम से भारत में संविधान का निर्माण हुआ। क्लियर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों ये सब। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था अगर बात की जाए तो इसको हम लोगों ने डिस्कस करा कि विभिन्न प्रांतों के लोगों ने वयस्क मताधिकार के आधार पर विधानसभाओं का निर्वाचन किया। इन विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा पुनः संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इस प्रकार संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किए। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है दोस्तों कि इनका चुनाव कैसे हुआ था, सीधे जनता के द्वारा कैसे हुआ था, तो इनका प्रांतीय सभाओं में अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ऑप्शन हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, यही दोस्तों, क्योंकि विभिन्न प्रांतों के लोगों ने वयस्क मताधिकार के आधार पर विभिन्न सभाओं के निर्वाचन किया। इन सभाओं में सदस्यों द्वारा पुनः संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। इस प्रकार संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किए गए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव दोस्तों किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को ही क्या कहा गया, प्रस्तावना दोस्तों। इसमें संवैधानिक संरचना, ढांचे व दर्शन की कई झलक थी। क्लियर है। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये संविधान सभा का एक स्वतंत्र संप्रभु देश गणराज्य है जो संविधान सभा के द्वारा घोषित किया जाता है। प्रस्तावना जो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये इसकी बात जो की गई थी किस में था, प्रस्तावना। इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, वही प्रस्तावना दोस्तों। क्लियर है। इसका आंसर को क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार बना है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन यानी कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1946 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी 12। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप की बात की जाए दोस्तों तो BN राव द्वारा ये चीज़ तैयार किया गया था। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1934 में दोस्तों, उसी समय BN राव ने ही सलाह दिया था कि भारत के संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए। पहली बार प्रारूप की बात इन्होंने ही करी थी। और यहीं पे अगर बात की जाए कि संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था दोस्तों,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अलग अलग समितियां थी दोस्तों, जैसे नियम समिति था, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सलाहकार समिति के कौन अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कुल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति उप समिति की बात की जाए तो एच सी मुखर्जी। संघ शक्ति समिति की बात की जाए जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कई लोग थे दोस्तों संविधान की समितियों में, उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। अब प्रारूप तैयार करने की बात तो कौन? बी एन राव के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन जो चला था 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में, इन्होंने 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक्सेप्ट किया था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन कई बार बना है दोस्तों, यूपीपीसीएस 1990 से लेकर के छोटे से बड़े एनटीपीसी किसी भी एग्जाम में आप इसको देख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन वन लाइनर में बना है दोस्तों ये। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान की समिति का अध्यक्ष कौन दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के भी यही अध्यक्ष थे और संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष यही थे। क्लियर है? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब करा? तो दोस्तों बात की जाए कि संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया, यानी 29 अगस्त 1947 को। क्लियर है दोस्तों? आज के लिए इतना ही। फिर अगले लेक्चर में दोस्तों हम लोग प्रस्तावना के साथ मिलेंगे, प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के मिलेंगे। बने रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।